क्या हुआ जब डाकू वीरभद्र साधु से मिला? क्या वीरभद्र ने साधु का तिरस्कार किया या साधु की सत्संग की वजह से वीरभद्र के जीवन में कोई बदलाव आया? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखते हैं। वीरभद्र के यहाँ आज तक कोई साधु संत नहीं टिका था। वह उससे दूर रहते थे, उसकी दान दक्षिणा स्वीकार नहीं करते थे। उसने मन में सोचा कि हो न हो कोई गुप्तचर साधु के भेष में आया है। द्वार पर पहुंचा तो साधु ने उसकी मंगल कामना करते हुए रात भर ठहरने की स्वीकृति मांगी। उसने प्रसन्न होकर रहने तथा खाने की व्यवस्था कर दी। कुछ देर बाद वह साधु के कमरे में आया और हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी कुटिया को अपने सत्संग से कृतार्थ कर दिया। अब कृपया भोजन करें। उसकी बात सुनकर साधु ने कहा, बेटा, मैं किसी के यहाँ भोजन तभी करता हूँ जब पहले मुझे मनचाही दक्षिणा मिल जाती है। वीरभद्र ने सोचा कि साधु महात्मा अधिक से अधिक कमंडल लंगोटी, आधा पांव गांजा और कंबल ही तो मांगेंगे। अतः उसने कहा, महाराज, आप जो भी दक्षिणा कहेंगे मिल जाएगी। वीरभद्र के यहाँ से आज तक कोई असंतुष्ट होकर नहीं लौटा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए भोजन से अधिक दक्षिणा का महत्व होता है। डाकू बोला, महाराज, आप अतिथि हैं और संत भी हैं। आप जो चाहे मांग ले, उसके बाद चलकर भोजन करें। साधु ने कहा, बेटा, पहले वचन दो कि जो मांगूंगा वही दोगे। वीरभद्र घमंड के साथ बोला, मैंने आज तक कभी अतिथि से झूठा वायदा नहीं किया है। आप जो मांगेंगे आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। इस आश्वासन को पकड़ साधु ने सरलता से कहा, वीरभद्र, पहले वचन दो कि आज से कभी झूठ नहीं बोलोगे। यह मेरी दक्षिणा है। साधु की बात सुनकर उसने सोचा, यह संत कितना मूर्ख है। यह चाहता तो मेरी पूरी संपत्ति मांग लेता, पर उसने मांगी भी तो क्या चीज। उसने गंभीरता से कहा, महात्मा, आपकी बात स्वीकार है। आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसके बाद साधु ने जाकर भोजन किया और रात्रि भर विश्राम करने के बाद सुबह अपनी राह को चल दिया। अब वीरभद्र साधु को दिए वचन के अनुसार सच बोलने लगा, लेकिन उसके कारण उसका डाका डालना बंद हो गया। कुछ महीनों के बाद में उसकी संचित पूंजी समाप्त हो गई तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसके साथियों ने धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया और अपना नया गिरोह बना लिया। वह उसको साधु का चेला कहकर मखौल उड़ाते थे। इस भांति वीरभद्र का जीवन ही बदल गया। अब कोई आय न होने के कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपनी स्थिति पर विचार करके सोचा कि उसने साधु से सच बोलने के लिए कहा था। यह वचन तो नहीं दिया था कि डाका नहीं डालेगा, अतः क्यों ना फिर से डाका डाला जाए। बड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद उसने निश्चय किया कि डाका डालकर कुछ धन एकत्र कर लिया जाए। उसने पहले के डाके से लूटी हुई एक राजा की पोशाक पहन ली। संध्या को घोड़े पर सवार हुआ और महल जा पहुंचा। क्या वीरभद्र महल में डाका डालने गया है या किसी और इरादे से गया है? क्या वीरभद्र अपने इरादों में सफल हो पाएगा या पकड़ा जाएगा? क्या होगा? वीरभद्र के साथ जानने के लिए अगला भाग अवश्य सुने